झारखंड की हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से अनुराग गुप्ता और फिर तदासा मिश्रा की डीजीपी के पद पर नियुक्ति की है, अब संघ लोक सेवा आयोग इसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू कर सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अहम निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि राज्य सरकारों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर यूपीएससी को प्रस्ताव भेजना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने की प्रथा पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को यह अधिकार दिया है कि वह राज्य सरकारों को डीजीपी नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए रिमाइंडर भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य इसके बाद भी प्रस्ताव समय पर नहीं भेजते हैं तो यूपीएससी अवमानना की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 और 2018 के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारों को मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति से कम 3 महीने पहले यूपीएससी को प्रस्ताव भेजना चाहिए, ताकि आयोग योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार कर सके। यूपीएससी जिन अधिकारियों का पैनल तैयार करता है, राज्य को उनमें से एक अधिकारी की डीजीपी के पद पर नियुक्ति करनी होती है। गौरतलब है कि कई राज्यों में इस प्रक्रिया में देरी होती है। कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जाते हैं। मसलन झारखंड में पहले अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया और फिर सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन देकर 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया। उन्होंने यह कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दिया। इसके बाद तदासा मिश्रा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया और रिटायरमेंट से ठीक पहले 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। दरअसल झारखंड की हेमंत सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव भेजना बंद कर दिया है, बल्कि यही एक पैनल बनाया है जिनके मार्फत राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इसे संविधान और संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए कई बार विरोध जताया है। हालांकि हेमंत सरकार के इसके पीछे अपने तर्क हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि यूपीएससी को यह अधिकार है कि वह पहले राज्य सरकारों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र लिखे। यदि प्रस्ताव समय पर नहीं आया तो आयोग सुप्रीम कोर्ट में उपयुक्त आवेदन पेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव भेजने में देरी के मामलों में उन लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। दरअसल यूपीएससी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें डीजीपी चयन प्रक्रिया को 4 हफ्ते में पूरा कर लेने का निर्णय किया गया था। गौरतलब है कि झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर हेमंत सरकार और मोदी सरकार के बीच टकराव हो चुका है। गृह मंत्रालय ने कई दफा पत्र लिखकर इसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध जताया है। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का वेतन भी रोक दिया गया था, क्योंकि यूपीएससी के नियमों के मुताबिक वह रिटायर हो चुके थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों का झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति पर क्या असर होगा।